बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी जो थीटा है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो टोटल 6 होती हैं, ठीक है। बेसिक वैसे 3 है, आगे उनके कोफैक्टर आ जाते हैं तो इसलिए टोटल 6 बन गए। अब देखिए ज़रा, पहला पार्ट है साइन थीटा बराबर है 2/3। सबसे पहले आपने ये देखना है साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव दी गई है। अब साइन जो है बेसिकली फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन उसने ये कहा कि जितने भी हमारे पार्ट हैं वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो देखें ज़रा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब आपने हमेशा ऐसे ट्राइंगल बनानी है, क्योंकि जब भी हम ग्राफ में कोई एंगल बनाते हैं ना तो ये इसी तरह बनता है ऐसे, और इधर अगर बनेगा तो इस तरह बनेगा, इधर अगर बने तो इस तरह, इधर इस तरह, ठीक है जी। तो हमेशा आपने ट्राइंगल ये वाली बनानी है। अब साइन थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा ट्राइंगल में बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एंगल की ये बेस होती है, ठीक है। ये आपके पास परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस। अब चूंकि साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है तो ये परपेंडिकुलर में आ गया और ये आ गया हाइपोटेन्यूस में, ठीक है। अब बेस नहीं है हमारे पास, तो बेस हम मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम पहले डिस्कस किया था हमने। तो देखें ज़रा, हाइपोटेन्यूस इसमें 3 है, बेस हमने मालूम करनी है, और परपेंडिकुलर जो है वो 2 है। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 इधर आके माइनस होगा, और जब इनको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब देखें ज़रा, हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है। तो इससे कट जाएगा। अब वैसे तो अंडर रूट जब ख़त्म होता है एक साइड से प्लस माइनस आता है दूसरी वैल्यू पे, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू यूज़ करनी है, क्योंकि देखें ये जिस तरफ ट्राइंगल हमारी बनी हुई है यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव होती है। वैसे भी सारी वैल्यूज़ इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, तो हमने हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू ही रखनी है। तो इसलिए +5 आएगा हमारे पास बेस जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास बेस जो है वो √5 आ गया। अब देखें ज़रा, हमारे पास जो रेशोज़ हैं बाकी, सबसे पहले कोसिकेंट, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास 3 था और परपेंडिकुलर 2, ठीक है। उसके बाद कोस बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस हमने निकाल लिया √5 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास इसमें 3 था, ठीक है। ये आप ट्राइंगल पे देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस 3 है, परपेंडिकुलर 2 है और बेस हमारे पास √5 है, ठीक है जी। अब इसी तरह सीकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस है, तो हाइपोटेन्यूस जो हमारे पास है वो 3 है और बेस जो है वो हमारे पास √5 आई है। इसी तरह tan जो है परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर 2 और बेस है √5। इस तरह कोड जो है वो बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास √5 है और परपेंडिकुलर है 2, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है, ठीक है। तो पार्ट 2 है कोस थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कोस थीटा बराबर किसके होता है। कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। देखें ज़रा, ये ऊपर वाली बेस है और नीचे वाली हाइपोटेन्यूस है। तो ये मैंने ग्राफ में इस एंगल को शो कर दिया हुआ है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे परपेंडिकुलर को। तो देखें ज़रा, हाइपोटेन्यूस 4 है, बेस हमारे पास 3 है और परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब 9 इधर आके माइनस होगा, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो अब हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, इसे कट जाएगा और √7 आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं √7। अब देखें ज़रा, परपेंडिकुलर √7 है, हाइपोटेन्यूस 4 है और बेस 3 है। अब हमने रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उस पर वैल्यूज़ लगानी है। देखें ज़रा, सबसे पहले साइन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा √7 आया, हाइपोटेन्यूस गिवन है 4।
इस तरह कोसिकेंड हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास है वो 4 है और परपेंडिकुलर आया √7। अब यहाँ पे कोज आना था, कोज क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हम वो उसे मालूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी सीकेंड है, सीकेंड थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी 4 और बेस है 3, ठीक है। इसी तरह टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो है √7 और जो बेस है वो 3 है। कोड जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के बराबर होता है, तो बेस हमारे पास क्या आई है 3 और परपेंडिकुलर आया √7। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट 3 है टैन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टैन थीटा बराबर किसके होता है। तो टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये बेस की वैल्यू है। तो देखें ज़रा, ये ग्राफ में मैंने मेंशन की हुई है परपेंडिकुलर और ये बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो वो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखें ज़रा, हाइपोटेन्यूज ऐसे लिख लेंगे, बेस हमारे पास 2 है और परपेंडिकुलर है 1, ये ऐसे ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 आपके पास। अब आपने दोनों तरफ अंडर लेना है, अब ये से कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा √5, यानी कि हाइपोटेन्यूज के आगे हमारे पास √5। ओके, अब बेस हमारे पास 2 है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज √5 है। ये तीनों वैल्यूज़ अब बाकी हमने 10 के अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी जो 5 बचती हैं वो निकालनी है, क्योंकि 10 तो क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए हम वो नहीं निकालेंगे। साइन बराबर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 आया और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला √5। इसी तरह कोसिकेंड जो है वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी √5 और परपेंडिकुलर है 1। अब नीचे 1 हो तो उसे हम ना भी लिखें तो खैर है, तो आप इसको √5 सिंपल लिख सकते हैं। उसके बाद है कोस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 2 और हाइपोटेन्यूज है √5। और इस तरह इधर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास √5 और बेस आई है 2। 10 क्वेश्चन में है तो इसलिए हम वो नहीं निकालेंगे। उसके बाद है कोट थीटा, तो बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर है 1, तो इसको भी हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 है सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। देखें ज़रा, सबसे पहले तो अब नीचे की अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ना हो तो हम 1 लगा सकते हैं। अब सीकेंड थीटा जो है ना वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज और बेस, यानी हाइपोटेन्यूज और नीचे आ जाएगा बेस, तो इसको मैंने मेंशन कर लिया है हाइपोटेन्यूज और बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है हमने पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो देखें ज़रा, हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 है, इधर आके माइनस होगा और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने अंडर लेना है, तो इसे कट जाएगा। वैसे तो 8 का जो अंडर रूट है वो 2√2 भी हो सकता है और आप खाली √8 भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, ठीक है। फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ 2√2, ये आपके ऊपर है, आप जो भी करें इससे वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप ऐसे एलसीएम लेंगे ना, अगर इसका 8 का 2 to the 4 सॉरी 2 4 the 8 2 to the 4 और 2 1 the 2, तो ये 2 स्क्वायर होके कट के बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर की ये वैल्यू है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2√2 आया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो देखें ज़रा, परपेंडिकुलर जो है वो 2√2 है, बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनकी वैल्यू लगा लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 2√2 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 3। इस तरह कोसिकेंड जो है वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बराबर होता है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 है और परपेंडिकुलर है 2√2। कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 है। सीकेंड क्योंकि क्वेश्चन में है इसलिए हम उसे मालूम नहीं करेंगे। उसके बाद है tan है परपेंडिकुलर पर बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 2√2 और बेस है 1। अब आप इसको चाहे लिख लें चाहे ना लिखें 1 को, तो वो आपकी मर्ज़ी है। कोट थीटा बराबर है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस जो है हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर है 2√2, ठीक है।
तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 है कोट थीटा इक्वल है अंडर रूट के अंदर है 3/2। वे जो अंडर रूट है ना ये 3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो मैंने इसको अलग-अलग किया जस्ट, ठीक है। अब कोट थीटा जो है ना वो बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये बेस की वैल्यू है और ये परपेंडिकुलर की है, तो मैंने ये यहाँ पे शो कर दिया बेस और ये आगे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमने निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम होगा। हाइपोटेन्यूज निकालना है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, बेस अंडर रूट 3 और परपेंडिकुलर है अंडर रूट 2। देखें ज़रा, ये से कट जाएगा 3 हो जाएगा, ये से कटेगा तो 2 आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस होके 5 हो जाएंगे, तो हमने अब अंडर रूट लेना है, तो ये से कट जाएगा तो हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें अंडर रूट 5, ओके। तो देख लें ज़रा, परपेंडिकुलर अंडर रूट 2 है, बेस अंडर रूट 3 है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले साइन है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है अंडर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 5। आप इसको चाहें तो एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, अलग-अलग भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। कोसेकेंट थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट 5 है और परपेंडिकुलर जो है वो अंडर रूट 2 है। इस तरह कोस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट 5 आ गया। सेकंड थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है अंडर रूट 5 और बेस जो है वो अंडर रूट 3 है। टैन थीटा जो है परपेंडिकुलर बेस है, तो परपेंडिकुलर अंडर रूट 2 है और बेस जो है वो अंडर रूट 3 है। कोट थीटा क्वेश्चन में था इसलिए हमें इसको मालूम नहीं करना, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 5 का आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।